जी। श्री चरणों में शरण दो प्रभु जी। शरण शिला तुम भटकते दिलों की। शरण शिला तुम भटकते दिलों की। श्री चरणों में शरण दो प्रभु जी। श्री चरणों में शरण दो प्रभु जी। चालीसा काल प्रभु के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। 40 दिन हम प्रभु के वचन को मनन चिंतन करते हैं। जब चालीसा काल में हम प्रभु के दुख भोग और पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करते हैं, आइए हम अपनी आत्मा की दशा भी एक बार जांच कर देखें। क्या हमारे अंदर ईर्ष्या है? क्या हमारे अंदर विद्रोह है, घृणा है? एक ऐसी अवस्था जहाँ पर हम कभी भी प्रभु को नहीं ले जाना चाहते हैं। हमारे जीवन का एक ऐसा कोना जहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि कोई आए और प्रकाश डाले। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो अपने जीवन की उस निस्सहायता अवस्था में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। समाज ने उसे तिरस्कृत कर दिया था, समाज से अलग था, वो अपने आप में अशुद्ध माना जाता था। आइए हम पढ़ेंगे सन्मति के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से वचन। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यहाँ पर हम एक कोढ़ी व्यक्ति को देखते हैं। कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जो उस समय के लोग समझते थे कि उस व्यक्ति के पाप के कारण या ईश्वर के दंड के कारण उसे हुआ है। उसे कोई भी एक बीमारी के रूप में नहीं देखता था, उसे अशुद्ध माना जाता था। वो ना ही समाज के सामने आ सकता था, और अगर वो उस रास्ते से भी जा रहा हो, कहीं दूर भी हो, तो उसे घंटी बजाकर लोगों को बताना पड़ता था कि देखो एक कोढ़ी आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। वो अपने ही परिवार से अलग था। एक दयनीय दशा उसके जीवन में थी, और उसने प्रभु यीशु का नाम कहीं से कभी तो सुना था। उसमें हिम्मत हुई, विश्वास हुआ कि वो प्रभु के सामने आएगा और प्रभु उसे चंगा कर सकता है। प्रभु उसके सामने उससे प्रश्न पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, प्रभु मुझे चंगा होना है। प्रभु हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उसे चंगा करते हैं। जब हमारे जीवन में एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हमारी आत्मा में कोढ़ हुआ है, हमारे हृदय में कोढ़ है, तो वहाँ पर हमें प्रभु को बुलाना है। जब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, हम अपने अंदर ही डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, या किसी पाप की वासना में फंसे हुए हैं, नशे के आदतों में हैं, तो हमें प्रभु के सामने जाना है। हमारे परिवार वाले या हमारे समाज या हमारे फ्रेंड सर्कल हमें एक्सेप्ट नहीं करते रहेंगे, लेकिन प्रभु कभी भी अपना मुंह हमसे नहीं फेरेगा। वो हमें स्वीकार करेगा। बस उसके पास जाने की देरी है। और जब वो आपसे पूछेगा कि बेटा, मेरी बेटी, तुम क्या चाहते हो, अपना प्रॉब्लम उसके सामने रखे, वो आपको स्पर्श करेगा, आलिंगन करेगा और आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। इस चालीसा काल में हम कोशिश करें हमारे जीवन के उन सारे कोने में जहाँ पर कोई प्रवेश नहीं किया है, जहाँ पर प्रकाश आना भी हमें डर लगता है, वहाँ पर हम प्रभु को स्वीकार करें। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका अनंत प्रेम हमारे लिए हम इस परम प्रसाद में रोज देख सकते हैं। हमारे साथ एक होने के लिए, हमारे बीच निवास करने के लिए, हमारे आत्मा में एक होने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हो। प्यारे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे कई जगह है, ऐसे कई घटना है जहाँ पर मैं अपने आप को कमज़ोर और बेसहारा समझती हूँ।
प्रभु जी, मेरे उस अंधकार में जीवन में आपका प्रकाश आवे। मैं मेरे जीवन में आपको स्वागत करती हूँ ताकि वह सारा अंधकार हटकर मेरा जीवन प्रकाशमय हो जाए। यही प्रार्थना मैं मांगती हूँ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे नाम पर, आमीन।